हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ चिल्ड्रन एकेडमी लक्ष्मणगढ़। एंड जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टू एट्थ क्लास में हैं वो अपना एडमिशन चिल्ड्रन एकेडमी में ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस ओनली चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस, नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो केवल सब्सटेंस के ऊपर आते हैं, उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं डालते। इन्हें हिंदी में भौतिक चेंज कहते हैं। तथा केमिकल चेंजेस कॉज ए सब्सटेंस टू चेंज इन टू एंटायरली सब्सटेंस विद ए न्यू केमिकल फार्मूला। और केमिकल चेंजेस जो होते हैं किसी सब्सटेंस को पूरी तरह से एक नए केमिकल फार्मूला में चेंज कर देते हैं। केमिकल चेंजेस आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस हैं जो केमिकल रिएक्शन के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिकल चेंजेस के बारे में देखते हैं। फिजिकल चेंजेस अकर व्हेन ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस अंडरगो चेंज दैट डज नॉट चेंज देयर केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल चेंजेस उन्हें कहते हैं जब ये घटते हैं तो ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनके केमिकल कंपोजिशन में सिर्फ उनके भौतिक रूप में ही चेंज आता है। अंडरस्टैंड। ये कुछ फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स है: बॉइलिंग ऑफ वाटर, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, बीटिंग ऑफ मेटल, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, कटिंग ऑफ फ्रूट्स। ये सभी जो हैं जो फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स है, क्योंकि इनमें सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो ये सब फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स हुए। But the chemical change occur when a substance combines with another to form a new substance called chemical synthesis, or alternatively chemical decomposition into two or more different substances. Chemical changes जब कहते हैं कोई सब्सटेंस जब किसी और सब्सटेंस के साथ कंबाइन होता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है, इसे हम कहते हैं केमिकल सिंथेसिस या केमिकल डिकम्पोजिशन, जो दो या उससे ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में होता है। These processes are called chemical reactions and in general are not reversible except by further chemical reactions। और जनरली ये रिवर्सिबल नहीं होती हैं और इन्हें केमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है। अभी कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं: शुगर डिजॉल्विंग इन टी, ब्रेकिंग वाटर अप ऑफ सेपरेटिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड लॉग्स बर्निंग। ये सब केमिकल चेंजेस के हैं क्योंकि ये सब इनरिवर्सिबल हैं, रिवर्सिबल नहीं हैं। ये रिवर्स नहीं की जा सकती रिएक्शन। एक बार चीनी घुलने के बाद दोबारा नहीं पाई जा सकती। शुगर भी एक बार डिजॉल्व होने के बाद नहीं पाई जा सकती। और जो एक बार लकड़ी जल जाएगी उसे भी हम दोबारा लकड़ी के रूप में नहीं पा सकते। ठीक है, तो इरिवर्सिबल है सारी। अब आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये केमिकल चेंजेस और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, मेन केमिकल प्रोसेसेस। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज़ वन ऑफ चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स। ये एक ऐसा चेंज है जो आयरन के बने हुए जो वस्तु होती है उन्हें अफेक्ट करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय भी करता है धीरे धीरे। सिंस आयरन यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ यूज। हम जानते हैं कि जो आयरन है, लोहा है, ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज बनाने के लिए काम में आता है। और इनके लिए जो जंग से जो आयरन रस्टिंग से जो हमें लॉस होता है वह ज़्यादा बड़ा होता है। रस्टिंग को हिंदी में जंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो प्रोसेस जो है रस्टिंग की, इसे हम फॉलोइंग रिएक्शन से समझ सकते हैं, जैसे कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इक्वल टू रस्ट, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनता है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन and वाटर is essential. In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. जंग लगने के लिए पानी का होना और ऑक्सीजन का होना, दोनों का होना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। अगर पानी जितना ज़्यादा होगा वातावरण के अंदर, ह्यूमिड जितनी होगी, उतना ही ज़्यादा रस्टिंग की प्रोसेस तो तेज़ होगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। तो हम किस तरह से रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं लोहे को? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑक्सीजन और वाटर और बोथ के कांटेक्ट में आने से हम आयरन आर्टिकल्स को रोक लेंगे तो जंग नहीं लगेगी। वन सिंपल वे इज अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। सबसे सरल तरीका कि पेंट या फिर ग्रीस आप आयरन आर्टिकल्स के ऊपर लगा दें तो रस्टिंग नहीं होगी। इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और इनफैक्ट इन्हें हम रेगुलरली लगाते रहना चाहिए जिससे रस्टिंग ना हो। अनदर वे टू ए डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। इसका दूसरा तरीका है कि हमें क्रोमियम और जिंक जैसे मेटल्स को आयरन के ऊपर लगा दे तो भी हम रस्टिंग से बचा सकते हैं लोहे के आर्टिकल्स को। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक एंड और ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन।
तो जो जिंक की डिपॉजिट करने की जो प्रोसेस है आयरन के ऊपर, उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो पाइप्स, आयरन पाइप्स हम हमारे घर में यूज़ करते हैं पानी को इधर लेने के लिए, यूज़ में लेने के लिए, वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं रस्टिंग से बचाने के लिए। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम गैल्वेनाइज की प्रोसेस से पेंट अप्लाई कर कर हम रस्टिंग से हमारे जो आर्टिकल्स हैं लोहे के, उन्हें बचा सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये भी एक केमिकल चेंज के अंदर ही आता है। एक और केमिकल प्रोसेस जो है वो है क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा कि जो सॉल्ट है वो इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से हमें मिलता है। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। इस तरीके से जो हमें सॉल्ट मिलता है वो क्लियर नहीं होता है, प्योर नहीं होता, और इनकी जो शेप है वो भी अच्छी तरह नहीं दिखती। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। जबकि जो इनके जो सॉल्यूशंस हैं, क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड बाय देयर सॉल्यूशंस, इनके सॉल्यूशंस से वो प्योर सब्सटेंस जो इनके बनाए जा सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज। ये जो एक एग्जांपल एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, और जबकि जो रस्टिंग थी वो एक किसका एग्जांपल था? केमिकल चेंज का। अंडरस्टैंड? दोनों का एक एक मेन एग्जांपल आपको बता दिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑफ द केमिकल चेंज एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ किसका? इसका अपने फिजिकल चेंज का। अंडरस्टैंड? होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।